Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर, जिसे के बाद में मैनेजमेंट सर्विसेज डिवीज़न भी कहा गया। देखते हैं कि ये है क्या और इसने कौन कौन सी स्टडीज़ ये अंडरटेक करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर is an organ of the Management Services Division, which was initially established as a unit of the Establishment Division in July 1965. In July 1979, the administrative control of the Public Administration Research Center was transferred to the Management Services Division. ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर है उसने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो दे दिया मैनेजमेंट सर्विसेज डिवीज़न को। ठीक, फिर मैनेजमेंट सर्विस डिवीज़न के आपने फंक्शंस वगैरह भी पढ़े कि किन किन चीज़ों को वो रिव्यू करता है। उसके अलावा ये सेंसस कंडक्ट करता है फेडरल गवर्नमेंट का, और रिव्यू एंड कंपाइलिंग एंड प्रिंटिंग द इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स, और उसके अलावा डिज़ाइनिंग एंड कंट्रोलिंग सिविल स्टैंडर्ड फॉर्म्स, evaluating and processing the ideas received from the government functionaries as well as members of the public for improving the working efficiency of the federal government. अब कुछ स्टडीज़ हैं, कुछ सिलेक्टेड स्टडीज़ हैं जो कि मैनेजमेंट सर्विस डिवीजन ने अंडरटेक की हैं 1989 तक। वो स्टडीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रिव्यू कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन. The main issues studied were related to the generation, transmission, and distribution, shortage of electricity, preventive maintenance, excessive overtime payment, theft of the energy, recovery of the arrears, inadequacies in the meter, reading and billing fault and complaints, purchases and inadequate inventory system. The recommendations aimed at improving the efficiency, increasing the revenue, and decreasing the operational cost with combined financial impact in the order of rupees 432 million per annum. तो जितने भी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन उनमें प्रॉब्लम थे, अमूमन यही प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि बिजली चोरी हो गई है, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, कम आ गए, या फिर मीटर में कोई एडिक्वेसीज आ जाती हैं तो पब्लिक की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज अगर हो, ठीक है, लाइट ज़्यादा जाती हो, तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स थे इनको O&M ने स्टडी किया और कुछ रिकमेंडेशंस दी कि आप किस तरह से जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा सकते हैं इससे, और जितनी इसके ऊपर कॉस्ट आती है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड स्टडी O&M ने की थी, that was of workshop operation in Pakistan Railway. The study focused on increasing the availability of locomotive power and other rolling stock, proper maintenance, planning of machinery at the workshop and sheds, and proper production planning in the workshop. The recommendations contained in the report dealt with reduction of ineffectiveness of locos and coaches by 9%, and reduction of the fuel and maintenance cost with a total financial impact in the order of 330 million per annum. रेलवेज़ में इन चीज़ों को उसने स्टडी किया। फिर उसके अलावा पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में उन्होंने अपनी स्टडी कंडक्ट की। इट वाज एम्ड एट रिडक्शन ऑफ द मिस सॉर्टिंग, इम्प्रूविंग डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, reducing operational cost, increasing revenues with a combined financial impact in the order of rupees 26 billion per annum. Then fourth study they conducted on organization and management review of the Directorate General Procurement Land Defence Procurement Organization. The study was undertaken on the request of the Defence Production Board to examine the cost effectiveness of the organization, कि जो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट इफेक्टिवनेस को एग्जामिन करे. द रिकमेंडेशंस वर मेड टू रिड्यूस डिलेज इन प्रोक्योरमेंट, टेंडरिंग, इंस्पेक्शन एंड पेमेंट प्रोसीजर्स. ठीक है, तो ये रिकमेंडेशंस दी गई कि प्रोक्योरमेंट का मतलब ये होता है ना कि जो भर्तियाँ की जाती हैं डिफेंस डिपार्टमेंट में, तो उसका एक काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, और 2-3 अक्सर 1.5-2.5 साल लग जाते हैं प्रोक्योर होने में. तो
इन चीज़ों में अगर वो डिले को कम करें तो उनका जो कॉस्ट है वो कम आ सकती है। तो पोटेंशियल सेविंग एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस वास, और फिर कितनी सेविंग हुई थी, ₹350 मिलियन पर एनम। तो इतनी की सेविंग आप उनकी रिकमेंडेशंस पर की गई। फिर O&M रिव्यू द शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज प्लीज टू ऑर्डर O&M डिवीजन टू assess the staff requirements of the Sheikh Zayed Hospital, Lahore. The purpose of the study was to project the workload for 500 beds hospital with 100% occupancy and to suggest adequate staffing for the smooth functioning of the hospital. ठीक है, एक तो जो वर्कलोड है उसको कम करना, और उसके अलावा जो स्टाफ का फंक्शन है उसे किस तरह से एडिक्वेट बनाना है, ये इस पर उसे सर्च करने का ऑर्डर दिया गया था। द O&M एक्सपर्ट्स डिवेलप द स्टाफिंग पैटर्न एंड ओवरऑल फंक्शन वाइज location wise deployment in staff in different departments of the hospital in view of the workload, layout, equipment, number of the shifts, leave reserves, and bed occupancy rate. The staff requirements was worked out. In all, 1065 posts in the various categories were recommended is against demanded staff strength of 1274। ठीक है, यानी जो डिमांडेड स्टाफ रिक्वायरमेंट थी वो 1274 थी, और जो वहाँ पर रिक्रूटमेंट की गई थी दैट वाज 1065। तो ये रिकमेंड किया गया कि स्टाफ जो है वो पूरा होना चाहिए सो दैट हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एफिशिएंसी को इंश्योर किया जाए। मैनेजमेंट रिव्यू ऑफ द घी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। The purpose of the study was to analyze the existing marketing system with a view to increase sales of the corporation. जो कॉरपोरेशन की सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए जो उनका एग्जिस्टिंग मार्केटिंग सिस्टम था उसको स्टडी करना था। द स्टडी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉ मटेरियल was also conducted to identify the bottlenecks and suggest remedies thereof. The corporation was spending over rupees 2.0 million each year for supplying Tallo to Utility Stores Corporation and CSO in the country. It was proposed that compulsion to supply specific brand of the ghee, cooking oil of USC and CST may not be imposed. The recommendation has been implemented resulting in the saving of rupees 2.9 million पर एनम। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल वो कौन सा यूज़ करते हैं और इनको फिर क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए। जब O&M की रिकमेंडेशन आई तो उसके बाद उनकी सेविंग कितनी हुई, 2.9 मिलियन पर एनम। तो ये इन चीज़ों को स्टडी करते हैं और थ्रू रिसर्च स्टडी करते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रिव्यू ऑफ द कॉन्सुलर विंग एम्बेसी ऑफ द पाकिस्तान न्यू दिल्ली। द स्टडी वॉज अंडरटेकन on the directive of the President of Pakistan. The study focused on streaming the working of consular wing, revision of the visa application forms, and computerizing of the visa system. It was estimated that the net saving of over 1 million rupees would occur if the computer system as proposed by the Management Services Division is introduced. ठीक है, अगर इसमें इन्होंने ये कहा कि अगर कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो तकरीबन 1 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो सेव किए जा सकते हैं। ये प्रेसिडेंट के अंडर काम करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के डायरेक्टिव्स पे काम करता है, तो इसलिए किसी भी कॉरपोरेशन को या ऑर्गेनाइजेशन को पर रिसर्च कंडक्ट करवानी हो तो प्रेसिडेंट अपनी डायरेक्टिव्स देते हैं O&M इंस्टीट्यूशन को। और उसके अलावा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वॉर रिस्क इंश्योरेंस स्कीम। The Pakistan Insurance Corporation requested that the number of inquiry officers may be raised from 2 to 9 and controlling cell may also be established. The financial implication of the proposal was rupees 1.127 million per annum. The cases was examined by the Management Services Division, which recommended that existing procedures could be improved to achieve the objective instead of spending rupees 1.127 million per year. वो तो ये कह रहे थे कि हम 1.127 मिलियन पर ईयर अगर स्पेंड करें तो हम लोग जो पाकिस्तान इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसकी एफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन
फिर जो रिकमेंडेशंस दी गई तो उसमें यही था कि जो एग्जिस्टिंग उनका ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर इम्प्रूव कर दिया जाए तो उनको इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डिफरेंट कॉरपोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ने स्टडी किया, और इनको बताने का मकसद यही था कि जो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से वर्क करते हैं और किन एरियाज़ में वर्क करते हैं, उनका स्कोप क्या क्या है। तो आई थिंक कि ये कॉरपोरेशंस को स्टडी करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इनका स्कोप कहाँ कहाँ तक लिमिटेड है, किन किन चीज़ों पर ये काम कर सकते हैं और किसकी डायरेक्टिव्स पे काम करते हैं।